Which one of the following type of soil will have least value of coefficient of permeability? अब अगर किसी को जो है ना पार्टिकल साइज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ठीक है नहीं, अगर किसी को ये पता समझ में आया होगा वहां पे तो वो आंसर करेगा। क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज मीन बाय, पहले तो सवाल समझ ले, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय परमियाबिलिटी। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमियाबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल टू पास वाटर थ्रू इट ना, किसी भी मटेरियल का पानी को अपने आप से बॉडी से पास करने के जो जो फैसिलिटी देता है उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल कैसा बताया था आपको, एक कोई कपड़ा ले लिया जाए, है कि नहीं, चाहे वो कॉटन का हो या किसी भी मटेरियल का कपड़ा हो, और आपने उसके ऊपर एक गिलास पानी डाल दिया, है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा हैंकरचीफ है ना, मेरा रुमाल है, रुमाल को मैंने क्या किया, फोल्ड किया या खुला रखा, जैसा भी रखा, मान के चलो खुला भी रखा मैंने, हाँ, चारों कोने उसके पकड़ लिया किसी ने, चार लोगों ने, किसी ने पकड़ लिया चारों कोने, और एक गिलास पानी रुमाल के ऊपर डालता हूँ, क्या होगा, हैंकरचीफ पे जब पानी डाला वो ड्रेन आउट होके चला जाएगा। क्यों, बिकॉज दिस हैंकरचीफ इज परमिएबल, ये अपने आप में से अपने बॉडी में से पानी को पास करने को परमिट कर रही है। अब यहीं पे उसी आकार का जैसा रुमाल था उसी आकार की एक प्लास्टिक की शीट ले ली जाए ना, पॉलिथीन की कोई बैग ऐसा कोई शीट ले ली जाए, है कि नहीं, और उसके अंदर एक गिलास पानी डाले, क्या वो पानी जाएगा उसमें से, क्या पानी उसमें से पास होगा, नहीं पास होगा, बराबर, पास नहीं होगा ना। क्यों नहीं पास होगा, क्योंकि वो जो है उसको परमेबल नहीं है, वो अपने बॉडी से पास होने को देता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अच्छा और एक एग्जांपल बताता हूँ, प्लास्टिक की शीट छोड़ दो, कपड़े की बात की तो कपड़े में बात करता हूँ। रुमाल का एग्जांपल लिया हमने, पानी डाला, पास हो गया। फिर अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अभी अम्ब्रेला होते ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ले लो या रेनकोट भी आजकल होते हैं, है कि नहीं, अम्ब्रेला कोई ले ले, अम्ब्रेला कौन से, कोई प्लास्टिक की थोड़ी होती है, वो भी कपड़े की होती है। अम्ब्रेला को आपने लिया और अम्ब्रेला का कपड़ा लिया, या अम्ब्रेला ही ले लो, अम्ब्रेला के ऊपर पानी बारिश में पड़ता है तो पानी अंदर आता है क्या, अनलेस एंड अनटिल कहीं से डैमेज होगी पानी अंदर आता नहीं है। क्यों, बिकॉज दैट मटेरियल इज इम्परमिएबल। अब अगर इनको गौर से देखा जाएगा तो अगर आप हैंकरचीफ को देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसके जो थ्रेड के बीच के दूरियां एक दूसरे से ज्यादा है। लेकिन वही अगर अम्ब्रेला के अंदर आप बात करेंगे तो दे आर वेरी क्लोजली निटेड टुगेदर, बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, तो अपने बॉडी में से पास होने को पानी देते नहीं है। तो वही यहाँ पर ग्रेन का कॉन्सेप्ट है, ग्रेन दूर दूर होगा, पानी आसानी से चला जाएगा, ग्रेन करीब करीब होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसी तरीके ग्रेन के साइज का भी है, जब बड़े बड़े स्टोन पीसेस रहेंगे तो उसके अंदर एरोवाइड ज्यादा रहते हैं, और छोटे छोटे रहेंगे तो एरोवाइड्स जरा कम रहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं, क्लीन ग्रेवल, क्लीन सैंड, सैंड ग्रेवल मिक्स, और क्लेई सॉइल। परमेबिलिटी की बात अगर हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यह समझ ले कि सैंड ग्रेवल ये की फैमिली है, सैंड ग्रेवल सैंड ये सब, ये कोर्सर मटेरियल है। ये क्या है, कोर्सर मटेरियल है, तो कोर्सर मटेरियल के अंदर एयरवॉइड ज्यादा रहेगी, तो दे विल ऑफर यू मोर परमिएबिलिटी, दे आर मोर परमिएबल, दीज आर मोर परमिएबल, यानी अपने आप से वो पानी को पास कर देगी। आई बात समझ में, दे आर मोर परमिएबल। लेकिन क्लेई सॉइल, clay soil has got least permeability, least permeability, ठीक है, क्या है, क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी, परमेबिलिटी कम होती है। हमने देखा है ना गार्डन वगैरह की जो मिट्टी हमारी होती है बिल्कुल वो फाइन फाइन होती है, उसमें से पानी जल्दी पास नहीं होता। या जहां पर बहुत फाइन सॉइल होती है, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स में चले जाओ, नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, तो वहां पर अक्सर जगह पे देखने को मिला है, जैसे कि रिवर बैंक्स वगैरह के आसपास वहां जो मिट्टी होती है व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल फाइन, तो दे जनरली डोंट परमिट वाटर टू पास थ्रू इट। इसी तरह से गार्डनिंग के लिए जो लाल मिट्टी इस्तेमाल हम करते हैं उसके अंदर भी फाइन्स होते हैं, दे डोंट अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, ठीक है। तो यहाँ पर खेल क्या है, स्पेसिंग का है,
है कि नहीं? सबसे बड़ा ग्रेवल, ग्रेवल के बाद आता है सैंड, सैंड के बाद आता है सिल्ट, सिल्ट के बाद आता है क्ले, क्ले सबसे फाइनेस्ट है। तो क्ले फाइनेस्ट है तो उनके जो पार्टिकल्स एक दूसरे के होंगे उनमें दूरियां ज्यादा नहीं होगी ना, दूरियां कम होगी एक दूसरे के बीच में, तो वहां पर परमेबिलिटी कम होती है। तो क्ले ऐसा मटेरियल है जिसका जो परमेबिलिटी सबसे कम होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीस्ट वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्ले सॉइल आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या कहा, अब देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है हमारा, बहुत इजी है। ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है उन्होंने 4 ऑप्शन, आंसर भी आपके सामने, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, अ रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज 100 मीटर। एक कोई पॉइंट है, उसका आरएल बताया उन्होंने, क्या है, 100 मीटर है। समझे, एक पॉइंट है, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ ए। रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट इज, इसका आरएल कितना है, 100 मीटर, एंड बैक साइड रीडिंग ऑन पॉइंट ए इज 2.455। इस पॉइंट के ऊपर एक बैक साइड लिया, इस पॉइंट के ऊपर एक बैक साइड लिया गया, तो क्या आया आंसर, क्या वैल्यू आई, 2.455, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ है ना। क्या आया रीडिंग, 2.455, 2.455, बैक साइड रीडिंग है स्टाफ पे। ठीक है, विथ सेम सेटिंग ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट द फोर साइड रीडिंग ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ ऑन पॉइंट बी ऑन द सीलिंग इज 2.745। अब यहाँ पर समझो कोई दूसरा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, अब ये इसकी सीलिंग है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ये यहाँ कोई पॉइंट बी है, क्या है, पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ बी, ये ए था और ये बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट यहीं रखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हमारा जो स्टाफ लग रहा है, यहाँ पे उल्टा स्टाफ, इन्वर्टेड स्टाफ, with the same setting of leveling instrument, the foresight reading of inverted staff on the point B on the ceiling is 2.745। अब यहाँ से आपने रीडिंग लिया, यहाँ से आपने रीडिंग लिया, ये एक रीडिंग आई यहाँ पे, कितनी आई, 2.745, इट इज रीडिंग एज 2.745। ठीक है, यूनिट तो मीटर ही होती है। ठीक है, लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिखने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि पॉइंट बी का आरएल क्या है, रिड्यूस लेवल पॉइंट बी का क्या है। देखो दोस्तों ये बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड है, ए पॉइंट पे रीडिंग लिया हमने, तो ए पॉइंट का वैल्यू मुझे आरएल पता है कितना है, 100 मीटर। अब यहाँ पर स्टाफ लगा, इस पे रीडिंग है 2.455। तो अगर मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन है इसका लेवल क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 2.455, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 102.455 मीटर्स, बराबर। ये किसका आरएल है, ये जो इमेजिनरी लाइन है ना आपकी, ये इसका आरएल है, इमेजिनरी लाइन है ना ये आपकी, इसका आरएल है कितना, 102.455। ओके, अब ये यहाँ पे कहीं पर भी चलेगा तो इसका लेवल वही रहेगा। अब यहाँ पर एक स्टाफ लगी है, इन्वर्टेड स्टाफ लगी है कि नहीं, यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक पॉइंट बी है और इसमें क्या है, हमारी इन्वर्टेड स्टाफ लगी हुई है। अब इधर पे उल्टा स्टाफ लगाया, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा स्टाफ लगाया, तो रीडिंग आई 2.745, कितना आया, स्टाफ इज रीडिंग एज 2.745। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आरएल मुझे पता है ना, इसका आरएल मैंने अभी निकाला, 100 से 2.455 ऐड किया तो 102.455 हो गया। अब मुझे आरएल बी पॉइंट का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 102.455 ये लाइन का वैल्यू मालूम है, और 2.745 ये मुझे पता, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो आरएल ऑफ बी का स्टेटमेंट लिखता हूं, आरएल ऑफ बी, रिड्यूस लेवल एट बी, क्या हो गया, एक मिनट, रिड्यूस लेवल at point number B will be equal to RL at B will be equal to 102.455, ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसकी हाइट,
प्लस प्लस क्यों? क्योंकि और ऊपर जाना है, स्टाफ उल्टा लगा है, तो कितना रीडिंग ले रहा है? 2.745, 102.455 प्लस 2.745। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा। इसको मुझे कैलकुलेट कर लेने दीजिए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 102.455 प्लस 2.745, 105.2 आ रहा है दोस्तों, 105.200।